तो री-इंकार्नेट टोकाइन के इस वाले एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां हम लोग को पिछली बार दिखाया गया था। अपना नाइटटेल फॉक्स प्रॉस्पेरिटी क्लैन के लीडर के पास जब जाता है तब उसे पता चलता है कि ये प्रॉस्पेरिटी क्लैन का लीडर एक वोकाई है। लेकिन अब जब अपना नाइटटेल फॉक्स केव के अंदर घुसता है तब उसे नजर आता है यह प्रॉस्पेरिटी क्लैन का लीडर जो कि ह्यूमन लग रहा था, लेकिन वो बंदा तो पीछे ना देखते हुए कहता है कि मैंने कहा था मेरे परमिशन के बगैर कोई भी यहाँ नहीं आएगा। जिस बात के जवाब में उससे अपना नाइटटेल फॉक्स कहता है कि जगह काफी बिजार है, तो कि इस ह्यूमन रैम के हार्ट शिप को थोड़ा बहुत मिटाने के लिए इस जगह को अपने होम प्लेस की तरह बनाना चाहते थे क्या? और वो क्या तेरे साइड में वो स्टिक है या स्वॉर्ड है? तो कि सीरियसली मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे? जिस बात सुन के इस तरफ अपना प्रॉस्पेरिटी क्लैन का लीडर तुरंत ही उस तलवार को मार के अपने नाइटटेल फॉक्स के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अब इस अटैक को अपना नाइटटेल फॉक्स डिफेंड करते हुए कहता है तेरे जैसे योकाई के लिए ये काफी इम्प्रेसिव है। लेकिन अब इस बात को सुनकर उस तरफ अपने प्रॉस्पेरिटी क्लैन के लीडर पीछे हटते हुए अपने नाइटटेल फॉक्स को पूछने लगता है कि वो कौन है। जिसके जवाब में इस तरफ अपना नाइटटेल फॉक्स कहता है कि अगर तू अपने होम टाउन में रहता यानी कि योकाई रैम में, तब तेरे ऊपर कौन कुचल के चला जाए तेरे को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जरा देख, तो इस ह्यूमन रैम में आने के बाद एक प्रॉस्पेरिटी क्लैन का लीडर बन गया है। ये चीज तेरे के सर के ऊपर चढ़ गया है क्या, जो इतने एरोगेंट एक्ट कर रहा है? लेकिन अब इन सारे बातों को सुन के उस तरफ फिर से अपने प्रॉस्पेरिटी क्लैन के लीडर और भी ज्यादा गुस्से में अपने नाइटटेल फॉक्स को पूछता है कि वो कौन है। जिसके जवाब में फिर से अपना नाइटटेल फॉक्स टोंट मारते हुए कहता है कि तू यहाँ मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर तू मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है तब तू अपना वोकाई एनर्जी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होगा। इसके बावजूद भी तूने मार्शल आर्ट को इमिटेट करके उसके ऊपर एनर्जी का एक लेयर चढ़ा दिया है। मतलब तेरे को और मैं क्या कहूँ, जुगाड़ करने में तो काफी माइंड निकल रहे। लेकिन अब इन सारे बातों को सुन के उस तरफ फिर से अपने ये प्रॉस्पेरिटी क्लैन का लीडर वही पूछता है कि अपना नाइटटेल फॉक्स है कौन। जिसके जवाब में अपना नाइटटेल फॉक्स कहता है कि तू मुझे एक ह्यूमन समझ सकता है जो कि तेरे काइंड को काफी अच्छे तरीके से जानता है। और मैं ये भी जानता हूँ कि अनलाइक योकाई रैम जहाँ पार सब कुछ है, इस ह्यूमन वर्ल्ड में तेरे को पैसे चाहिए होगा अपने पार को ग्रो करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। ये चीज तूने भी रियलाइज कर लिया होगा, इसलिए तूने पैसे बनाने के लिए यह अपना प्रॉस्पेरिटी क्लैन बनाया जो कि काफी अच्छा था। मैं यार यहाँ के तेरे को एक्सपोज भी नहीं करता, तू इस गोल्डन मोटे मर्चेंट के साथ क्या करता या नौकरन के ऊपर टेक ओवर करता, इन चीजों से मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तूने चियोन हजिन मर्चेंट ग्रुप के ऊपर हाथ लगाने की हिम्मत की है, ये तेरा सबसे खतरनाक और आखिरी मिस्टेक था। ये बोलते अपना नाइटटेल फॉक्स उसके शॉर्ट एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने प्रॉस्पेरिटी क्लैन के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक में उसके गाल के ऊपर ये स्क्रैच भी पड़ जाता है। जिसके बाद ही उस तरफ अपना नाइटटेल फॉक्स आगे कंटिन्यू करता है कि योकाई रैम और ह्यूमन वर्ल्ड में काफी डिफरेंस है, लेकिन एक चीज है जो एकदम सिमिलर है। क्या है कि तू अगर अपने बिजनेस को लेके किसी और के टेरिटरी में टांग आ रहेगा ना, तब तेरा मिटना तय है। जिस बात सुन के अब उस तरह अपने प्रॉस्पेरिटी क्लैन का लीडर फुल्ली वोकाई में ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे कि यारो देख रहे हो, यह एक चूहा वाला वोकाई है जो कि कहता है कि अपना नाइटटेल फॉक्स का वो छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करके क्या वो सोच रहा है इस वोकाई को वो मार देगा। लेकिन अब इस वजह से सुनकर उस तरह अपना नाइटटेल फॉक्स इसको ट्रांसफॉर्म होते हैं, मतलब देख के मन में सोच रहा है कि अपने चूहे वाला वोकाई एक मिड लेवल का वोकाई है जो कि इस ह्यूमन फेस स्पाइडर वाले वोकाई से थोड़ा सा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसने मार्शल आर्ट को सिखाए तो शायद अपने वोकाई काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लेकिन बाहर तो वो कहता है चल देखते हैं मेरा ट्रिक तेरे को मार पाता है कि नहीं। यह बोलते है अपना नाइटटेल फॉक्स उसके तलवार को टेलीकिनेसिस की मदद से उड़ा के इसके ऊपर अटैक करवा देता है। जिन अटैक को अपना ये रेड वाला वोकाई डॉच कर रहा है, डिफेंड कर रहा है, जिस चीज से देखकर उससे अपना नाइटटेल फॉक्स सोच रहा है कि मेरे इस जी कंट्रोल शॉट को अपने रेड वाला वोकाई काफी अच्छे से डिफेंड डॉच कर रहा है। लेकिन ये मेरा वो ताकत भी नहीं है जिस ताकत का इस्तेमाल मैंने ब्लैक कलर के लीडर के साथ किया था। और सडनली ये वाला वोकाई उतना सा ताकतवर तो है कि ये वो 24 मार्शल मास्टर जितना ताकतवर है। लेकिन ऐसे ताकतवर होने की वजह इस वोकाई ने जो मार्शल आर्ट सीखा ना, उस मार्शल आर्ट सीखने की वजह से उसका एनर्जी रिफाइंड एनर्जी बन चुका है। मतलब यहाँ अपने नाइटटेल फॉक्स को पता ही नहीं था कि एक वोकाई अगर अपने एनर्जी को इस तरह मतलब रिफाइन करेगा तब मतलब इतना सा ताकतवर बन सकता है। लेकिन अब यहाँ इन मन की बातों को छोड़ के उस तरफ अपने रेड वाला वोकाई उस टेलीकिनेसिस के बारों को डॉज डिफेंड करते हुए एक मौका देख के अपने नाइटटेल फॉक्स के ऊपर
अटैक कर देता है। ये बोलते कि एक सिर्फ इंसान की ऐसी हिम्मत, मर साले। लेकिन ऑब्वियसली इस बार को अपना नाइट फॉक्स डॉश करके उसको वो तलवार के पास आ जाता है जो कि पीछे था। तो वो अपने तलवार को उठाते हुए कहता है कि मैं यार कह सकता हूँ तूने मार्शल आर्ट के ऊपर जो एफर्ट लगाया वो एक नंबर के कमेंडेबल चीज है। मतलब यार अगर मैं सोचूं ना, तेरे जैसा एक मिड लेवल का वोकाई मार्शल आर्ट पार को इमिटेट करने के चक्कर में इतना सा ताकतवर बन सकता है, तब मैं उन वर्ल्ड मार्शल आर्ट बंदे लोगों को ना वोकाई एरा में आने के बाद अपना मास्टर बना लेता। मैं तो सोच रहा हूँ मैं अगर कर लेता ना तो मैं इतना सा ताकतवर बन जाता। मैं हेवन एंड अर्थ को एक करके रख सकता। इवन में उस बुद्धा का भी कान खींच के बता सकता कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन अब इन सारे बातों को उस तरह अपने रेड वाला वोकाई जरा से समझ नहीं पाता, तो वो अपने नाइटटेल फॉक्स के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस बार अपना नाइटटेल फॉक्स इस रेड वाले वोकाई का काम निपटा देता है। ये बोलते कि ये इन्फॉर्मेशन वो अगर पहले जानता ना, तब उसने अभी जो स्वॉर्ड्समैनशिप का टेक्निक बनाया है उससे कई ज्यादा पोटेंट और पावरफुल स्वॉर्ड्समैनशिप टेक्निक को बना सकता था। लेकिन खैर अपने इस रेड वाले वोकाई के चेस्ट में एक छेद होने के बावजूद भी वो बात कर रहा है, मतलब पूछ रहा है कि अपना नाइटटेल फॉक्स एक ह्यूमन होके इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। जिसके जब में उस तरह अपना नाइटटेल फॉक्स कहता है कि मार्शल आर्ट ना सब कुछ है अपनी रिफाइन इंटरनल एनर्जी को डेलिकेटली यूज करना। तो मेरे लेवल का एक बंदा जो कि इस चीज को समझ के अच्छे से मास्टरी करे है, उसके लिए मतलब इतना ज्यादा फास्ट मूवमेंट करना उतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन तेरे जैसे बंदों के लिए जो कि मार्शल आर्ट के इमिटेट कर रहा है, ये चीज करना कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तेरे वजह से मैंने एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को गेन किया। इस वजह से आगे मिलने वाले जो वोकाई मिलेंगे ना मेरे को, जो कि क्लेम करेंगे कि वो मार्शल आर्ट को मास्टर करके रखे है, उनको मैं स्विफ्टली फिनिश कर दूंगा। जिस बात को सुन के अब उस तरह अपने रेड वाला वोकाई फुल दम लगा के अपने नाइटटेल फॉक्स के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तू भाइल ह्यूमन मेरे साथ टॉइंग कर रहा था इतनी वक्त तक। ये बोलते ऊपर से जो ये अटैक अपने मिडिल लेवल का रेड वोकाई करता है ना, उस अटैक को अपना नाइटटेल फॉक्स जब डिफेंड करता है तब वो कहता है कि यार तेरे उस बार में काफी दम था, मेरे हाथ नम हो गए पता है। लेकिन अब क्या है कि मुझे नहीं लगता मैं तेरे से कुछ और सीख सकता हूँ, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। इस बात को सुन लेने के बाद ही अपने वोकाई फुल दम लगा के उसका शॉर्ट स्लैश फिर से अपने नाइटटेल फॉक्स के ऊपर कर देता है। लेकिन इस बार अपना नाइटटेल फॉक्स उसका ही वर्जन वाला शॉर्ट स्लैश इस्तेमाल करके वहीं पे निपटा देता है। जिसके बाद उसका तलवार लेते हैं वो अपने मन में सोच रहा है कि ये रेड वाला वोकाई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग वो ब्लैक डीमन था। लेकिन इसके बावजूद भी अपने रेड डीमन उसके इंटरनल एनर्जी को काफी अच्छे से हैंडल कर पा रहा था। वैसे भी ये समझने वाली बात है, जो एक वोकाई जो ठहरा। यह बोलने के साथ साथ ही अपना नाइटटेल फॉक्स इस रेड वाले वोकाई के मतलब आखिरी बचे कुछ बॉडी के हिस्से को हवा में उड़ते हुए देख के कह रहा है कि यह बंदा चाहे जितना भी क्लेवरली अपने आप को ह्यूमन स्किन में छुपा ले, इसके बावजूद भी मतलब ह्यूमन लोग समझ ही जाएंगे कि एक वोकाई था। इसलिए तो इसने सारे के सारे कम्युनिकेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो क्या इसका मतलब जो वॉइस लीडर था, जो कि मतलब ज्यादातर कम्युनिकेट करता था, वो क्या एक ह्यूमन ही था ना? नहीं, वो बंदा भी एक वोकाई था। यह बात जब अपना नाइटटेल फॉक्स समझ आता है तभी वहां से सीन सब के हम लोग को नॉकगन की लड़ाई के सीन दिखाई जाता है, जहाँ की यह बंदा शायद वॉइस लीडर है और जो कि एक वोकाई भी है। तो ये बंदा हमारे नॉकगन के उस फुटेज की तरह भी आ रहा था जिस फुटेज में अभी लड़ाई चल रही है। जैसे कि देख सकते हो अपने ऐसा क्लैन का लीडर अभी भी होल्ड ऑन करके रखा है, लेकिन जैसे कि पीछे देख रहे हो उसके पास कोई भी बंदा नहीं है। जिस बात कोई पॉइंट आउट करते हुए अपने कैप्टन ने बंदा कहता है कि उसके सारे के सारे लॉयल जो सबनेट है वो भाग गए, तू यहाँ क्यों खड़ा है? तेरे पास मतलब होप भी नहीं होना चाहिए था, खामखा टाइम बर्बाद कर और मरना। जिस बात सुनकर उस सबने ऐसो क्लैन का लीडर कहता है कि होपलेस लॉयल फ्रेंड्स, अगर वो लॉयली मुझे फॉलो करके मरेगा ना तब मैं होपलेस फील करता, लेकिन जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वो लोग बचने में कामयाब रहेंगे और यही चीज मैं चाहता हूँ। वैसे भी तुम लोग के पास वैसा कोई लॉयल फॉलोअर नहीं होगा जैसा मेरे पास है, क्योंकि अपने बंदों की तरफ जरा देख, तुम सालों इतने बंदे लोग हो, इसके बावजूद भी तुम लोग कब कपा रहे हो। जिस बात को सुन के आप उस तरफ पीछे से अपने वॉइस लीडर आ जाता है जो कहता है काफी इंटरेस्टिंग चीज तो कह रहा है, और मैंने देखा माउंटेन से आते वक्त
किस तरह तूने हमारे फोर्सेस के लगभग आधे बंदों को तो निपटा दिया, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है तेरे जैसे बंदों को मार के एक वेस्ट का काम करूंगा मैं। तो मेरी बात सुन, हम लोग को ज्वाइन कर ले, तेरे वर्थ से डबल तेरे को कीमत मिलेगा। जिस बात सुनकर उस तरफ अपने एसो क्लैन का लीडर कहता है कि अपना बकवास करना बंद कर। तेरे उन बातों को सुन के ना मेरे कान पे सिर्फ यही पड़ा कि अगर जान बचाना चाहता है ना तब हमारा कुत्ता बन जा, जो मैं कभी भी बनने वाला नहीं हूँ। जिस बात सुनकर उस तरफ प्रॉस्पेरिटी क्लैन का वॉइस लीडर कहता है तो फिर तू मेरे को रिफ्यूज करा है क्या? इसके जब में उस तरफ अपने एसो क्लैन का लीडर कहता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन इस बात सुन के अपने वॉइस लीडर कहता है कि देख जरा ध्यान से सोच, क्योंकि मैं ये वाला ऑफर दोबारा देने वाला नहीं हूँ। जिस बात सुनकर उस तरफ अपने एसो क्लैन का लीडर कहता है कि अपने सर को जरा काट के दे, उसके बाद मैं सोचूंगा। इस बात को सुन के अब उस तरफ अपने वॉइस लीडर अपने बंदलों को थोड़ा बहुत डांट लेने के बाद आगे बढ़ के अपने शायद एसो क्लैन के लीडर को वहीं पे निपटा देता है, क्योंकि अगली पैनल में हम लोग को ये कटा हुआ सील को देखा जाता है, उसके बाद और कुछ नहीं देखा जाता है, मतलब चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है शायद अपने एसो क्लैन का लीडर अभी भी जिंदा है और शायद टाइम पे अपना मतलब डिमोनिक कल्ट का लीडर पहुंच गया है। लेकिन खैर इस क्लिप हैंगर को मैंने जानबूझ के नहीं डाला, चैप्टर खत्म हो गया है। तो जब भी इसका न्यू चैप्टर गया मैं तब के तभी इसका एक नया वाला एपिसोड बना के दे दूंगा। तो यारो इसी के साथ सपोर्ट करो और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट तो करना भूल को। तो बाय।